हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। लास्ट क्लास में अपन ने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चंस वगैरह जितने भी टाइप के थे वो सब अपन ने कर लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसका नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। समझ में आती है ना। ठीक है, यहाँ पर चलिए इनको हटाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है ना। इसके अंदर भी सबसे पहले जो अपन बात करेंगे फ्रीजिंग पॉइंट की, किसकी बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होती है तो पहले देखते हैं अपन। मतलब वो टेम्परेचर, ठीक है ना, जहां पर सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम पे आ जाए। ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं अपन, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है ना। आप जितने भी हैं बच्चे, ठीक है, वेरी गुड, आते रहिए, जल्दी आते रहिए, आप लोग टाइम से आए कीजिए, ठीक है, लेट हो जाते हो, ध्यान दीजिएगा। और आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, कि अगर कोई पॉइंट ना क्लियर हो तो फिर से बता रहा हूं, कमेंट बॉक्स जिंदाबाद। ठीक है ना। और थोड़ी सी मेरे को ऐसा लग रहा है कि व्यूअर तो बहुत बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, मतलब देखने वालों की क्वांटिटी काफी ज्यादा बढ़ रही है, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हो। ऐसा क्यों? इसलिए सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें भी लगे मतलब और भी बच्चों के पास वीडियो जाए। ठीक है ना। काफी अच्छा, मैं बता रहा हूँ, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा, ना तो आपका कोई कंपटीशन और ना ही बोर्ड करवाने वाला। ठीक है ना। अब आ गया हुआ है ऑनलाइन आपका फ्री एजुकेशन। ठीक है ना। बाद में बात समझ में आती है ना, फ्री क्या हो जाता है, पे हो जाता है। ठीक है ना। तो खूब फायदा उठाइए, एक एक पॉइंट का सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट भूलिएगा मत। बात समझ में आती है ना। ठीक है, चलिए पॉइंट पे आते हैं अपने। ठीक है ना, बकवास नहीं ज्यादा। देखिए फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, वो टेम्परेचर जहां पर कोई सॉलिड और लिक्विड, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम पर आ जाए, जिस पॉइंट पे दोनों इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाएगा, बात समझ में आती है ना, उसी को क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक, इसको हम लोग दूसरे तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, दूसरी तरह से भी बोल सकते हैं अपन। ठीक है ना, वो टेम्परेचर जिस पर सॉलिड और लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए। बात समझ में आती है ना, यानी टेम्परेचर एट विच वेपर ऑफ सॉलिड बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, यानी वो टेम्परेचर जिस पर सॉलिड और लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तुम लिख सकते हैं इसको, देखिए यहां पर सभी ध्यान रहा, द टेम्परेचर at which solid and liquid phases are known as, ठीक है ना, फ्रीजिंग पॉइंट। बात समझ में आती है ना, या इसी को दूसरी तरह से भी लिख सकते हो आप लोग। ठीक है ना, मतलब जब दोनों का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए तब। ठीक है ना, यानी सिंपल सी बात है, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ solid becomes equal to vapor pressure of liquid। क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। ठीक है ना, इसको भी क्या बोलते हैं अपन, फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है ना, बात समझिएगा। यहां पर जैसे यहां पर देखिए, यहां पर अगर बात करता हूं, जो H2O है वो इक्विलिब्रियम किसके हो जाएगा आपके पास, यानी ये मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है सॉलिड और H2O क्या हो जाएगा आपके पास, लिक्विड। बात समझ में आ रही ना।
समझ में आ रही है ना। अगर मैं यहां से आपसे पूछूं, ध्यान दीजिएगा सभी आप लोग भी, अगर मैं यहां से पूछूं कि ये प्रोसेस इंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, कहने का मतलब इसकी वैल्यू यानी डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होगी कि पॉजिटिव होगी। बात समझिएगा, ये क्या कर रहे हो आप लोग, सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर रहे हो, ठीक है ना। तो हीट दीजिएगा, सिस्टम को हीट दीजिएगा ना, और सिस्टम को हीट दे रहे हो, ठीक है ना, इसका मतलब इंडोथर्मिक। और जब सिस्टम खुद से एनर्जी रिलीज करता है, हीट को रिलीज करेगा, तो एक्सोथर्मिक होता है। बात समझ में आ रही है ना, वेरी गुड। तो यानी यहां पर ये प्रोसेस कैसा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब समझते हो ना, इंडो थर्मिक, कोई दिक्कत नहीं। एक और पॉइंट याद रखिएगा यहां पर, ठीक है ना, कि इसके अंदर इक्विलिब्रियम केवल एक टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करेगा, वो टेम्परेचर उसका क्या कहलाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट। बात समझ में आती है ना, वो पॉइंट क्या कहलाएगा आपका, फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा, ठीक है ना। नहीं समझ में आया, एक मैं पॉइंट बताता हूं। मान लो, ठीक है ना, इस रूम का क्या है आपके पास, मान लीजिए इस रूम का जो टेम्परेचर है मैंने मान लिया है क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है ना। यह सिंपल सी बात है कि इस रूम का टेम्परेचर मैंने क्या कर दिया है, 0 डिग्री सेल्सियस। ये मैंने मान लिया है, ऐसा नहीं कि मैं कर दिया हूं, मैं कोई वो नहीं हूं, गॉड नहीं हूं कि कर सकता हूं, या बोलते हैं ना उसको जादूगर नहीं भी कर दूंगा, ठीक है ना। बात समझिएगा, मतलब मान लीजिए कि मैंने इस रूम का जो टेम्परेचर है कितना कर दिया है, 0 डिग्री सेल्सियस कर दिया है, ठीक है ना। और एक गिलास ले लिया है, उस गिलास में हमने एक आइस रखा है, ठीक है ना। तो बताओ सबके अमाउंट पर कुछ ना कुछ चेंज होगा क्या, बताओ, सबके अमाउंट पे, ठीक है ना, मतलब लिक्विड, ठीक है ना, उसके बाद ये आपका जो इसके अंदर आइस रखे हो, तो क्या उसके अंदर कुछ चेंज होगा या नहीं होगा, जल्दी बताइए। बात समझिए, यहाँ पर ज्यादा मतलब ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए सबके अमाउंट के मतलब जो आपने रूम के अंदर, रूम का टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक। उसके अंदर आपने ग्लास लिया, ग्लास के अंदर वाटर भी है, ठीक है ना, उसके अंदर आपने आइस रखा है, ठीक है ना। तो उसके अमाउंट में कुछ चेंज होगा तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि जब सब मतलब क्यों, क्योंकि सबका सब किस पे है, इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है ना। अगर टेम्परेचर को बढ़ाया तो आइस किसके अंदर चेंज होगा, लिक्विड के अंदर, ठीक है ना, और लिक्विड का अमाउंट बढ़ जाएगा। लेकिन अगर बताइए रूम के अंदर जो सराउंडिंग है उसका भी टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस, ग्लास का भी क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस, आइस का भी क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस, तो किसी के अंदर कोई चेंज होगा क्या, नहीं, जो जैसा है उसी अमाउंट में रहेगा। हाँ, लेकिन आप अगर ऐसा करते हो कि टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, तब आइस किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में, यानी लिक्विड का अमाउंट बढ़ जाएगा, ठीक है ना। वही चीज बात समझिएगा इसके अंदर, ठीक है ना, यही चीज हम लोग किसके अंदर करते हैं, इस रिएक्शन के अंदर करते हैं, ठीक है ना। बात समझिएगा, अगर मैं पूछूं, बात समझिएगा, इस रिएक्शन के अंदर ध्यान दीजिएगा, अगर मैं पूछूं कि, बात समझिएगा, अगर हमने इसको H2O, ठीक है ना, एस, अरे यार सॉरी यहां पर वो लिखिएगा H2L, ठीक है ना। अगर मैं इसके अंदर ये पूछूं कि, बात समझिएगा, इक्विलिब्रियम एक पार्टिकुलर फ्रीजिंग पॉइंट पर है, क्या है, फ्री मतलब बात समझिएगा यहां पर जो बोलना चाह रहा हूं, ठीक है ना, कि इक्विलिब्रियम एक पार्टिकुलर फ्रीजिंग पॉइंट पर है, तो मान लीजिए इसका जो T है, फ्रीजिंग पॉइंट जो है इनका, ठीक है ना, उसको मैं क्या मान लूं, T1 मान लेता हूं, मैं अपने तरफ से मान लिया हूं, जो इसका फ्रीजिंग पॉइंट हुआ है ना, इसको हमने क्या मान लिया है, T1। तो क्या होगा अगर मैंने, बात समझिएगा, अगर मैंने हीटिंग करी, मैंने इसका हीटिंग करी तो क्या होगा, बात समझिए, ये आपको बताना है। हीटिंग का मतलब T, बात समझिए, T1 है ना, तो जो आपके पास अगला होगा T1, मान समझ लीजिए, नहीं समझे,
मतलब हमने क्या किया, मान लिया कि ये किसके ऊपर है, एट इक्विलिब्रियम फ्रीजिंग पॉइंट पर है, यानी एक पर्टिकुलर, बात समझिएगा, ये इसकी बात बता रहा हूं, इस रिएक्शन की बात बता रहा हूं, बात समझिएगा, ठीक है ना। यानी इसी चीज को हम यहां पर बात कर रहे हैं, ठीक है ना, कि इसके अंदर हम लोग करना क्या चाह रहे हैं, एनीवन, कि अगर इक्विलिब्रियम एक पार्टिकुलर फ्रीजिंग पॉइंट पर है, तो मान लीजिए क्या हुआ, इसकी मैंने क्या मान लिया, T1 मान लिया, तो क्या होगा अगर मैंने इसको हीट किया, बात समझ रहे हैं, अगर हीट किया तो इसका मतलब क्या होगा, जल्दी बताइए, हीट किया तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, जो T है वो ग्रेटर देन हो जाएगा T1 से, हीट किया तब की बात बता रहा हूं, ऐसे नहीं है। लेकिन एक और पॉइंट समझिए यहां पर कि हीटिंग करते ही रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, अरे हीटिंग करते ही रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, हीटिंग करते ही रिएक्शन फॉरवर्ड में शिफ्ट करेगा ना, बात समझ रहे हैं, यानी ये जो है सॉलिड लिक्विड में जाएगा, बात समझ में आती है ना, ये इसमें चेंज होगा ना, मतलब समझ रहे हैं ना, यहां पर क्या हो जाएगा, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा, शिफ्ट करेगा, यानी हो जाएगा, मतलब सॉलिड किस में बदलेगा, तो आपका लिक्विड में, बात समझ रही ना, सॉलिड किसके अंदर चेंज हो रहा है, लिक्विड के अंदर, बात समझ आ रही ना, मतलब ये किस डायरेक्शन में हो गया आपके पास, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो गया, ठीक है ना। अगर मैं बोलूं अमाउंट ऑफ वाटर, बदल जाएगा क्या, बताइए, बदल जाएगा, कहने का मतलब वो बढ़ता जाएगा क्या, मतलब यहां पर जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो वाटर का अमाउंट क्या, नहीं लिक्विड का अमाउंट क्या करेगा, बढ़ता ही जाएगा, वाटर का अमाउंट बढ़ता ही जाएगा, बट क्या होगा अगर मैंने इसको कूलिंग कर दिया, कूलिंग का मतलब क्या होगा, अगर मैंने इसको कूलिंग किया तो, ठीक है ना, इसको हमने कूलिंग किया, तो कूलिंग करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा वैल्यू, कूलिंग का मतलब देखिए यहां पर कूलिंग हो गया, मतलब T लेस देन हो गया T1 से, क्या हो जाएगा, T लेस देन हो जाएगा किससे, T1 से, बात समझ में रही ना। अब रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, तो बैकवर्ड में शिफ्ट करेगा, क्यों, देखिए यहां पर अब क्या कर दिया आपने, जो हीट कर रहा था, यहां पर समझिए, यहां पर हीट कर रहे थे ना, बात समझिएगा, यहां पर ये किसकी वजह से है आपके पास, हीटिंग, बात समझ रही है ना, बात समझिए यहां पर, मतलब ये तो हमने हीटिंग किया तो T की वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया था, T1 की वैल्यू कम हो जाएगा, तो लिक्विड की अमाउंट बढ़ेगा, यानी रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहा था, इसके अंदर। लेकिन जैसे हम लोगों ने कूलिंग किया, इसी रिएक्शन में क्या किया, कूलिंग किया, ठीक है ना, तब T की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जब T की वैल्यू कम होगी, T1 की वैल्यू बढ़ेगी, तो ये किसके अंदर चेंज हो जाएगा, यानी अब की बार किसका अमाउंट बढ़ेगा, यानी जब ये हुआ तो किसका अमाउंट बढ़ेगा यहां से, यानी अमाउंट ऑफ आइस इंक्रीजेस, समझ में रही ना, यानी यहां पर आइस का क्या करेगा, आपके पास इंक्रीज करेगा, ठीक है ना, समझ में आ रही ना, कोई समस्या, अरे समझ में आ रहा है ना, यानी यहां पर T क्या किया आपने, ठीक है ना, उसको क्या कर दिया, जब अपन ने इसको कूलिंग किया, दो बातें फिर से समझिएगा, कि जब हमने इसी को हीटिंग किया, बात ये मैंने मान लिया कि एक इक्विलिब्रियम पे पर्टिकुलर इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, हमारे पास T1 है, अगर हमने इसको हीटिंग किया, ठीक है ना, तो T की वैल्यू बढ़ जाएगी, T1 की कम जाएगी, मतलब रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, फॉरवर्ड में, लेकिन जब कूलिंग किया तो रिएक्शन बैकवर्ड में, यानी आइस की क्वांटिटी बढ़ेगी, अमाउंट बढ़ेगी, और यहां पर लिक्विड का अमाउंट बढ़ेगा, बात समझ में आती है ना। चलिए
ये तो हम जनरली थोड़ी सी बात कर लिए, ठीक है ना। अब देखिए यहीं से आपका क्वेश्चन बनता है, कभी कभी आइस के लिए, कभी भी आइस के लिए क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है ना, तो उसके अंदर कूलिंग का एक पॉइंट जरूर देगा, ठीक है ना। कूलिंग के बिना आइस का क्वेश्चन नहीं देगा, हालांकि अच्छे अच्छे लेवल का क्वेश्चन यहाँ पर। और एक भी पॉइंट छोड़िएगा मत, लिखिएगा, ठीक है ना, सभी को बता रहा हूं मैं, ठीक। चलिए यहां पर हम लोग आते हैं इनकी ग्राफ पे, ग्राफ के बेसिस को हम लोग डिफाइन करते हैं। देखिए सेम जिस तरह से आप लोगों ने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था, क्या किया था, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था, ठीक है ना, उसी तरह से आपको क्या करना है, यहां पर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के लिए बात करना है, ठीक। तो देखिए सबसे पहले मैंने बात किया था, सभी ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे बाबू लोग, ध्यान दीजिएगा। देखिए अब करना कुछ नहीं है, देखिए एक बार याद कीजिए, जब मैंने ट्रिपलेट पॉइंट बताया था, ट्रिपलेट पॉइंट बताने का बहुत फायदा होता है, ठीक है ना। इससे आप लोग जनरली तो तीन पॉइंट की बात कर रहे थे हम लोग, ठीक है ना। तो एक तो आप लोग यही देख रहे हो, देखो ध्यान से, एक मैंने ये बनाया था, ठीक, और एक पॉइंट ये है, बात समझ में आ रही है ना। देखिए एक इसका है, ये जो पॉइंट है सॉल्वेंट, ये हम लोग किसके लिए यूज करेंगे, यानी ये क्या है आपके पास, सॉलिड के लिए यूज करेंगे सॉल्वेंट को, और लिक्विड के लिए भी यूज करेंगे, बात समझ में आती है ना। देखिए ये समझिएगा, ये आपके पास सॉलिड है, ठीक है ना, बात समझिएगा, यहां पर इनकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। देखिए ये जिस पॉइंट पे मिल रहा है, यानी यहां पर इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, अरे कितना होगा, इसी पॉइंट पे मिक्स कर रहा है ना, ठीक है ना। तो ये देखिए इसका नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा, ठीक है ना, इस प्रेशर के बराबर जब मिल जाएगा, इस पॉइंट पे मिक्स करेगा, यानी कौन सा, बात समझिए यहां पर, ये सबसे आसान तरीका है, यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड एंड सॉलिड किसके, लिक्विड के इक्वल आ जाए या इक्विलिब्रियम पे आ जाए। तो यहाँ पर सॉलिड और लिक्विड क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पे आ सकता है ना, आ जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर इस पॉइंट की बात बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपके पास टी एफ, टी नॉट एफ, बात समझ रही है, क्या हो गया आपके पास, टी नॉट एफ, ठीक। अब समझिएगा यहां पर अगर हमने इसके अंदर कोई सॉलिड मिला दिया, नॉन वोलेटाइल सॉलिड मिला दिया, तो अब बताइए इनकी फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ जाएगी कि घट जाएगी, पहले के कंपेयर में, समझिएगा। जैसे आपने डाला तो देखिए जस्ट पॉइंट तो रहेगा आपके जस्ट इसके नीचे, बात समझिएगा, यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है, बात समझिएगा। आप क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से आपके पास, ठीक है, थोड़ा सा आपको ध्यान से नहीं, बढ़िया से नहीं है, मेरा बनाने का तो है, मैं थोड़ा स्पेशल बना देता हूं। तो इस पॉइंट को बोलेंगे क्या, सॉल्यूशन वाला पार्ट, टी एफ, क्या बोलेंगे, टी एफ। इन दोनों का डिफरेंस ये होता है डेल्टा टी एफ इजिकल टू, बताइए अब की बार किसका अमाउंट ज्यादा होगा और किसका अमाउंट कम होगा, ठीक है ना, किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा और किसका कम होगा। तो बात समझिएगा, अरे फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा किसका होगा, इसी का होगा ना, और इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, कम, बात समझ रही है ना, समझिए यहां पर। तो अगर डेल्टा एफ की वैल्यू मैं पूछूं तो टी नॉट एफ माइनस टी एफ, ठीक है ना। लेकिन अगर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की बात करते थे तो वहां पर इसकी वैल्यू ज्यादा थी सॉल्यूशन की, और इसकी वैल्यू क्या थी, कम थी, बात समझ में आ रही है ना सभी को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर में भी कोई दिक्कत हो तो बता देना। यानी ये वेपर प्रेशर, और यहाँ पर क्या है आपके पास,
टेम्परेचर की बात करते हैं। बात समझ में आती है ना। फिर से देखिए, हालांकि हम लोगों ने पहले बना रखा था ये ग्राफ, ठीक है ना, लिक्विड है और सॉलिड है, ठीक है ना। जिस पॉइंट पे दोनों मिल रहा है वो क्या हो गया आपके पास, नॉर्मल, इसका फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, ठीक। लेकिन जैसे आप इसके अंदर क्या करते हो, सॉलिड डालते हो, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट पहले से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात कीजिए तो बॉइलिंग पॉइंट उसकी बढ़ जाएगी, ठीक। लेकिन डिप्रेशन हो जाएगा क्या चीज, फ्रीजिंग पॉइंट, यानी इसी को बोलते हैं अपन डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट डायरेक्ट लिख सकते हैं कि डेल्टा, देखिए ये वाला जो इक्वेशन आपके पास 1 हो गया, ठीक। यानी डेल्टा टी एच एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलालिटी, क्या है, मोलालिटी, यानी टी एच एफ ये लिख सकते हैं हम लोग इक्वल टू के एफ इंटू एम। मोलारिटी नहीं लेते, सेम उसी तरह से जिस तरह से हम लोगों ने इससे पहले क्या पढ़े थे, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आपके पास ये इक्वेशन 2 आ गया, ठीक है ना, जो कि ध्यान रखना है आपको, ठीक। बाकी ज्यादा से कुछ मतलब नहीं। अब यहाँ पर फिर हमने इसकी बात की, कांस्टेंट है, लेकिन वहां पर मोलर एलिवेशन की बात किया था, बात समझ आती है ना। लेकिन यहाँ पर मोलर डिप्रेशन की बात करेगा, ठीक। तो चलिए डेफिनेशन वगैरह वही रहेगा जो आपने केवी के बारे में पढ़ा था, बस उसके अंदर जहां पर मोलर एलिवेशन पढ़े थे बस वहां पर डिप्रेशन होगा, बस समझ आती है ना। चलिए तो मैं इसको थोड़ा सा लिख दूं यहां पर, ठीक है। जो आपके पास Kf is a constant for solvent is known as, पूछा जा सकता है, as मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, और क्या हो जाएगा, माइनस नहीं, माइनस समझ लोगे आप लोग, क्रिस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है ना। ये बोलते हैं अपन, ये भी बोलते हैं, मतलब आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये भी होता है, लेकिन मेन तो आपका मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट दूसरा ही होता है, ठीक। अब देखिए इसमें एक तीसरा फार्मूला भी होता है जो कि आप लोग ध्यान रखिएगा, के एफ इज इक्वल टू आर इंटू फिर वही टी एफ नॉट का स्क्वायर इंटू एम, वही है, एक अपॉन 1000, अरे यहां पर हो गया डेल्टा एच फ्यूजन, क्या हो गया आपके पास, डेल्टा एच फ्यूजन, ये हमारा हो गया तीसरा और आसान सा, ठीक। समझ में आती है ना। ये हमारे पास क्या हो गया, तीसरा पॉइंट हो गया। अच्छा मे भी कभी कभी ऐसा लगेगा, जो आपको कभी कभी मतलब डाउट वगैरह हो सकता है कि मतलब यहाँ पर समझिए कहां पर गया, आर की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो फिर से वही पॉइंट हो जाएगा, बात समझ में आ रही ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान आपको खुद से रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर बैंड बच जाएगा। हालांकि आपको एक कंफ्यूजन आ सकता है कि फ्यूजन का मतलब क्या होता है, बात समझ में आ रही है ना। तो फ्यूजन का मतलब होता है कि लिक्विड अगर सॉलिड में बदल रहा है तो इसी को क्या बोलते हैं, फ्यूजन प्रोसेस, बात समझिएगा। लिक्विड अगर किसके अंदर सॉलिड में बदल रहा है तो इसी को क्या बोलते हैं, बात समझ में, फिर से बताना पड़ेगा, नहीं ना, आप लोग अच्छे हो, ठीक है ना। अच्छा मेरे मन में एक पॉइंट आ रहा, मैं पूछ सकता हूँ क्या, ठीक। हालांकि एक ये तो तीसरा पॉइंट हो गया, ठीक है ना। एक और पॉइंट आप लोग नोट करके रखिएगा, मतलब कि वैल्यू किसका, कि एफ की वैल्यू, यानी कि एफ फिजिकल टू, ध्यान रखिएगा, मतलब इसमें मैं कुछ कराऊंगा नहीं, फिर इसके अंदर जब वैल्यू पुट कीजिएगा, वाटर का सब डेटा मैंने बता रखा था, पुट कीजिएगा तो 1.86 केल्विन केजी पर मोल होता है, ठीक। इसको भी ध्यान रखिएगा। जनरली क्या होता है कि क्वेश्चन में तो दिया ही रहेगा, लेकिन कभी कभी अगर क्वेश्चन में ना दिया रहे तो क्या हो जाएगा,
बस समझिए क्या हो जाएगा, आपको ये वाला वैल्यू याद होना चाहिए। मान लीजिए कि अगर वाटर की बात करते हैं, ठीक है ना, तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, यानी मैं बोलूं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। बस समझा रहे ना, अगर मैंने इसके अंदर सॉल्यूट मिला दिया, ठीक है ना, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, लेस देन, मतलब ग्रेटर देन या लेस देन 0 से, यानी सॉल्यूशन इज लेस देन 0। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में कुछ भी डाल सकते हो, जानते हो ना आजकल ऑब्जेक्टिव थोड़ा परेशान कर देता है लोगों को। ठीक, चलिए ये तो हमने बात कर लिया, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा थर्मोडायनेमिक्स से भी समझ सकते हैं इसको, ठीक है ना, यानी थर्मोडायनेमिक्स हम लोग किस तरह से समझते हैं, तो थोड़े से पॉइंट देखिएगा, ठीक है ना, ज्यादा मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन मे भी मेरे को याद आ जाता है तो इसमें बता देता हूं। थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है ना, से हम लोग क्या समझते हैं, ठीक है ना, बात समझिएगा। मतलब इसको हम लोग जो ये पॉइंट समझे हो ना, कि यहाँ पर जो देखिए 3 नोट, अगर मैं यहाँ से पूछूं यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक नोट पॉइंट यहाँ से भी बन सकता है आपके पास, नोट ही लिखा देता हूं, देखो कि यहाँ पर TF लेस देन हो जाएगा TF नॉट से, बस समझ में आती है ना, यानी ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, बस समझ में आ रही है ना, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ध्यान रखिएगा, यानी डेल्टा TF, यानी ध्यान रखिएगा छोटा है, लेकिन आप जब वहां पर केबी की बात कर रहे थे, केबी बता रहा हूं, बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे थे, तो वहां पर TB ग्रेटर देन था किससे, T नॉट B से, तो थोड़ा सा पॉइंट ये भी ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में डाल सकता है आपको, ठीक है ना, कभी कभी डाल सकता है, इसलिए थोड़ी सी बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए ना ये हमारे पास किसके लिए है, फ्रीजिंग पॉइंट के लिए, ठीक, ये क्या है 4 फ्रीजिंग पॉइंट, और एक इसके लिए बात किया था मैंने 4 बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, सॉल्यूशन का जैसे आपने सॉल्यूट डाला तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट पहले से कम गया, तो आपके पास सॉल्यूशन का पॉइंट कौन सा हो गया, ए, तो ज्यादा किसका रहेगा आपके पास, सॉल्वेंट का, बात समझ रही ना, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए अब हम थोड़ी सी बात करते हैं यहाँ पर किसकी, थर्मोडायनेमिक्स की, ठीक है ना, तो ध्यान रखिए आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है 3 तरह की बातें, थोड़ा ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ना दिखे तो भी देखने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर दिया हुआ आपके पास एस सॉल्यूशन, फिर आपके पास एस सॉल्वेंट, और फिर आपके पास दिया हुआ है एस सॉलिड, ठीक है ना, बस समझिए, ठीक है ना, आपके पास अगर मैं बात करता हूं यहां पर, फिर से वही बात करते हैं, 1 2 3 और ये क्या है एस, तो कौन सी लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है ये बताना है आपके पास, ठीक है ना, कौन सी लाइन मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रही है ये बताना है, तो बताइए, यानी इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब एंट्रोपी, क्या हुआ, इसका मतलब क्या हो गया, एंट्रोपी, तो किसका एंट्रोपी अब सबसे ज्यादा होगा, अब पहले क्या था हमारे पास, वेपर था, तो वेपर का सबसे ज्यादा था क्योंकि रूम में फैल जाता था, तो उसका एंट्रोपी सबसे ज्यादा था, उसके बाद किसका था आपके पास, वेरी गुड, उसके बाद, ठीक है ना, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, तो अब की बात, अब तो हम लोग उसकी बात नहीं कर रहे हैं ना, एलिवेशन और बॉइलिंग पॉइंट की बात नहीं कर रहे हैं, फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो देखो इसके अंदर सबसे ज्यादा अगर होगा तो किसका होगा, एस सॉल्यूशन का, फिर एस सॉल्वेंट का, और सबसे कम एंट्रोपी किसका होता है, सॉलिड का, बात समझ रहे ना, तो मतलब यहां से बात समझेगा, ये अब बात कहां से चेंज कहां तक पड़ेगा अपन, यहां तक, यहां से यहां तक, यानी यहां से यहां तक, यानी डेल्टा एस, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, सॉल्यूशन की यहां पर, ठीक, लेकिन जब बात हम लोग इसकी बात करते हैं तो जो डेल्टा एस हो जाएगा आपके पास, ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा पास में कर, मेरे पास स्पेस कम हो जाता है,
सॉल्वेंट। समझ में आ रही है क्या हो जाएगा, डेल्टा एस सॉल्वेंट हो जाएगा। अच्छा ये तो ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर डेल्टा एस फ्यूजन की। क्या चीज, डेल्टा एस फ्यूजन, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर जो हो जाएगा डेल्टा एच, ठीक है ना, अपॉन जो ध्यान रखिएगा डेल्टा एच और नीचे क्या हो जाएगा आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बात समझ में रही ना, यानी जो भी टेम्परेचर होगा फ्रीजिंग पॉइंट, ये क्या होगा हमारे पास फ्यूजन। तो इस पॉइंट पर ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगर मैं बोलूं आपसे कि अगर मान लीजिएगा कि ये सॉल्यूशन, बात समझिएगा, सॉल्यूशन के लिए अगर ये ज्यादा है, क्या है, सॉल्यूशन के लिए अगर ये ज्यादा है तो बताइए मतलब ये क्या हो गया, कम होगा। बात समझिए, यानी सॉल्यूशन के अगर ये ज्यादा है, सॉल्यूशन के लिए अगर ये ज्यादा है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अरे बात समझ में आ रही है ना। इसका मतलब मैं बात करूं डेल्टा एस किसकी, ये तो सेम ही रहेगा सबके लिए, एच फ्यूजन, ठीक है ना, टी की, इसकी बात कर रहे हैं टी की, ठीक है ना, टी नॉट एफ की, ठीक है ना। अब की बार क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। समझ में आई, यहां पर क्या हो जाएगा, ये क्या करेगा, लेस हो जाएगा, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है ना, ये इंक्रीज हो जाएगा और ये बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब फिर से तो वही हो गया ना कि टी एफ लेस देन टी नॉट एफ। अगर मतलब समझ रहे हैं तो अच्छी बात है, मतलब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स से भी थोड़ी सी बात समझ सकते हैं। अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा इसको मतलब वीडियो को बैक करके आप लोग सुन लीजिएगा। एक बार नहीं समझ में आया तो दूसरे बार समझिए, दूसरे बार नहीं आया तो तीसरे बार समझिए, ठीक। अभी हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। बात समझिएगा, आपके पास एक क्वेश्चन करते हैं, पहले आप इसको नोट कीजिए जल्दी, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। हो गया, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो ये सब जो पॉइंट लिखा हुआ है ना, छोटी छोटी बातें, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना, अपने लैंग्वेज में। देखिए जरा सर ये सब जरूरत नहीं उतना, लेकिन आप लोग जनरली आप कुछ बातें समझ के रखते हो ना, ठीक है। हालांकि आपको क्वेश्चंस बनाने के लिए इतनी सारी बातें सफिशिएंट है, इससे ज्यादा आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक। स्पेलिंग में ठीक है ना, आप लोग ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर से मैं बता रहा हूँ, इसको थोड़ा ध्यान रखिए, इसको थोड़ा ध्यान रखिए और इसको ध्यान रखिए, ठीक है ना। कहानी खत्म। केव कभी कभी आप लोग को निकालने के लिए दे देगा, ठीक है ना, या कभी ना दिया रहता आप लोग इस तरह से निकाल भी सकते, लेकिन मैं बता रहा हूँ हमेशा दिया रहता है, ठीक है। चलिए लिख लिए, चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एक पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, 1 ग्राम ऑफ अ नॉन वोलेटाइल या नॉन वोलेटाइल मत लिखो, हमेशा तो नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फायदा रहेगा, या वीडियो रोक के भी लिख सकते हैं आप लोग। सॉल्यूट dissolved in molar mass है, बोलिए मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना। बात समझ में आती है ना। अब देखो क्वेश्चन को रीड करो, बात समझ में आ रही है ना, कि क्वेश्चन को रीड करो कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था और इसके अंदर क्या डेटा दे रखा है, ठीक है ना। मतलब इससे पहले जो आपने इस पॉइंट को क्लियर किया था, ठीक है ना, उसी बेस पे क्वेश्चंस है, ताकि आपको कोई डाउट ना हो। पहले एक बार रीड कीजिए क्वेश्चन में क्या क्या डेटा दे रखा है, ठीक है। 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, मान लीजिए ना वोलेटाइल, ठीक, सॉल्यूट, मतलब इसमें तो पहला ही पॉइंट आपके पास दे रखा है, क्या चीज,
ये सॉलिड दे रखा है आपके पास, यानी बोल सकते हैं वेट ऑफ सॉलिड कितना दे रखा है 1 ग्राम, ठीक। डिजॉल्व इन 50 ग्राम बेंजीन, यानी वेट ऑफ सॉल्वेंट लिखे, सॉल्वेंट कितना दे रखा है 50 ग्राम, ठीक। सॉलिड का मास कितना होता है, सॉलिड का डिजॉल्व इन, अच्छा मास ही तो आपको पता करना है ना, ठीक है। यहां पर ध्यान से मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो ये आपको पता कहां से लगेगा, यानी मोलर मास ऑफ सॉलिड है, वो क्या पता करना है एसी में, ठीक है। और कुछ डेटा दे रखा है फ्रीजिंग पॉइंट, क्या है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिफ्यूजन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन, ठीक है ना। यानी मैं लिख सकता हूं इसको, देखिए एक और डेटा है हमारे पास कि मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन, अच्छा ये तो दे ही रखा है ना 5.12 kg पर मोल, बात समझ आती है ना। और मतलब क्या दे रखा है, कुछ और देखो, लोअर जब अपन ने 50 ग्राम ऑफ लोअर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन दिया हुआ इतना से भी दे दिया, यानी डेल्टा THF की वैल्यू दे रखा है आपके पास 0.4 केल्विन, और कुछ सब तो दे ही रखा है। पहले बात तो आपको अगर फार्मूला पता हो तो आप लोग को कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। जैसे देखो डेल्टा THF इजिकल टू लिखे थे आपने KF इंटू मोलारिटी, जब इसको चेंज कीजिएगा तब क्या लिखेगा, देखिए KF KF, ये तो कांस्टेंट है आपके पास, मोलारिटी मोल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना। ये हो गया इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन कितना होगा 1000, तो हम क्या करते हैं इसको ऊपर ले जाते हैं, तो इनटू 1000, बस समझ आती है ना। बस करना कुछ नहीं है, देखिए ये ही आपको निकालना है और ये आपको दे रखा है, तो इसको यहां पे ले जाइए और इसको यहां पे ले जाइए, तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूं, देखो कि नहीं mm ऑफ सॉल्यूट इजिकल टू दे रखा है आपके पास क्या चीज, KF इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन ये यहां पर आ जाएगा, यानी डेल्टा THF इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। पूरा डेटा दे रखा हूं मैं, एक साथ ही करते हूं ताकि आप लोगों को किसी तरह का कोई समस्या ना हो। KF की वैल्यू क्या कह रहे हैं, ये है, ये इसको अपन क्या लिखते हैं ना, इसी को लिखते हैं अपन KF, ठीक है ना। तो KF क्या हो जाएगा 5.1 इंटू 12, अब समझिए यहां पर वेट ऑफ सॉलिड की वैल्यू कितना दे रखा है 1, ये तो कैलकुलेशन भी आसान हो गया। डेल्टा THF की वैल्यू, डेल्टा THF की वैल्यू आपको दे रखा होगा ना, हाँ ये देखो 0.40, वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ था कहीं पर 50, अब तो देखो ना इसको 500 मान लो, मतलब एवरेज में इसको मान लीजिए ना 500, इसको क्या कर दीजिए, इसको हटाइए ना, तो 100
बात समझिएगा। ये आपके पास ठीक है, इसको 500 मान के 10 से कट जाएगा, बात समझिए। यानी आप इसको इससे भी काट सकते हो, यानी यहाँ पर जो हो जाएगा आपके पास पॉइंट, बात समझ में आ रही है ना। तो इसको काटिएगा तो 10 आ जाएगा और इसका पॉइंट 0 नीचे चला जाएगा, मतलब 100। ठीक, तो 2 जीरो से तो 2 जीरो खत्म हो जाएगा, बात समझ में आ रही है ना। और ये हो जाएगा आपके पास 10। ठीक, 10 ये हो गया, और उसके बाद ये 40 हो जाएगा। 40 का इसको हटाने के बाद मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ 100, तो ये हो गया। तो अब देखिए 10, अरे आपके पास कितना हो गया, अरे 10 बचा ना, 10 और आपके पास कितना बच गया, ये 100। अरे तो 10 का 2 2 4 हो जाएगा आपके पास, मतलब 10 की वैल्यू, मतलब 0 की वैल्यू 4 और ये 4। तो इसको जब काटिएगा आप लोग तो ये अप्रोक्स आपके पास चला जाएगा 4 2 8, ये तो बहुत से घटेगा बाबू, यहाँ पर थोड़ा कीजिएगा 56। जब इसको काटते हो तो इतना, ठीक है ना, ग्राम आ रहा है हमारे पास, मास ऑफ सॉलिड, ठीक है ना। ये आप लोग अपने से भी कर सकते हो थोड़ा सा कैलकुलेशन वगैरह। मैं यही बताना चाह रहा था कि जिस तरह से क्वेश्चन आप लोगों ने इस कैलकुलेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का किया हो, सेम उसी तरह से आप लोग किसे कर सकते हो, फ्रीजिंग पॉइंट का, यानी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का सिंपल सा एक मतलब हुआ हमारे पास कि जो सॉल्वेंट का आपका क्या था, नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट था, ठीक है ना, वो ज्यादा था। जैसे आप सॉलिड डालते हो तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट फिर से कम जाता है, बात समझ में आती है, बढ़ नहीं जाता है, क्या करता है, कम जाता है। उसका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, हो जाएगा। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग इसी तरह से बने रहिए और जो भी बुक फॉलो कर रहे हो बनाते रहिए। कुछ दिन में आप लोग का डीपीपी डिस्क्रिप्शन के अंदर आ जाएगा, तो आप लोग वहां से बनाइएगा। फिर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछिएगा, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।